सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं ये आरटीजीएस क्या होता है। अब आरटीजीएस क्या होता है तो फुल फॉर्म मत लिख लेना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अच्छा, इस चैप्टर से कितने नंबर मिलने वाले, कोई बच्चा पूछ रहा है, मुझे बताना भी चाहिए था। अभी ये चैप्टर तुम्हें देने वाला है 1 2 3 4 5 6, अकेला चैप्टर 6 नंबर दे देगा। और बहुत छोटा सा चैप्टर है, चिंटू चैप्टर है, 5-10 मिनट 15 मिनट भी पढ़ लिया तो तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। आरटीजीएस के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। आरटीजीएस, आरटीजीएस का मतलब क्या है? रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर, रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब होता है नो वेटिंग पीरियड, नो वेटिंग पीरियड। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब 1-to-1 बेसिस, 1-to-1 बेसिस। मतलब अगर आप बैंक में जाते हैं और बैंक में बोलते हैं भाई साहब हमें आरटीजीएस करना है, आपने यूं पैसे दिए और झम से पैसे ट्रांसफर, तुरंत पैसे ट्रांसफर, तुरंत पैसे दिए तुरंत पैसे ट्रांसफर, इसे बोलते हैं हम लोग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नो, मैनेजमेंट आज नहीं करेंगे, मैनेजमेंट कल ही करेंगे। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सबको समझ में आया? 1-to-1 बैंक बेसिस पर होता है। चलो भैया, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस में ही होता है, तो सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस देख लीजिएगा। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन कोर बैंकिंग सोल्यूशन होता है भैया, उस तरह की ब्रांचेस में ही हो सकता है। अब इसमें लिमिट है, मिनिमम लिमिट है 2 लाख, मिनिमम लिमिट है 2 लाख, मैक्सिमम एनी अमाउंट। मिनिमम लिमिट है 2 लाख, मैक्सिमम है एनी अमाउंट। मिनिमम लिमिट है 2 लाख और मैक्सिमम है कोई भी अमाउंट। इसके मीनिंग और फीचर सिलेबस में है। मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम कोई भी अमाउंट। जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन है वो फाइनल एंड इररिवोकेबल है। ट्रांजैक्शन इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। इसका मतलब क्या? एक बार पैसे ट्रांसफर कर दिए तो दोबारा वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है भाई, आरटीजीएस समझ में आ रहा है? तो रियल टाइम में ग्रॉस सेटलमेंट होता है 1-to-1 बेसिस पर, तुरंत ट्रांसफर होता है। 2 लाख की लिमिट है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। और इसमें क्या बताया? ये ट्रांजैक्शन इररिवोकेबल होते हैं, सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस में होते हैं। अब इसका टाइम देख लो भैया, टाइम आजकल आरटीजीएस का टाइम है भाई। प्रेजेंटली ये काम होता है 9 AM से 4:30 PM तक वीकडेज में, 9 AM से 4:30 PM तक वीकडेज में। और सैटरडेज में होता है 9 से 2। ये लेटेस्ट टाइम बता रहा हूं सैटरडे का। और संडे वगैरह छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है, तो अब आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं आप। बात समझ में आई सभी बच्चों को? सर इट इज 4 लाख नाउ। नहीं बेटा, मिनिमम अभी 2 लाख रुपए ही है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, इसी का दूसरा भाई है, काफी कंफ्यूज करेगा, और वो है एनईएफटी। एनईएफटी, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखिए, जो चीजें डाइसी हैं ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। जैसे ये टाइम का समय, इस पर एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे आपको। अरे कोई बैंक 10 बजे खुलता है, कोई बैंक जल्दी बंद हो जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन बैंक ये एग्जैक्टली आपको सेम टाइमिंग। तो जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, अमाउंट हो गया, ठीक है ना, टाइम पीरियड हो गया, तो इस पर आईएससी सोचेगा कि हम कम से कम क्वेश्चन बनाएं। कंट्रोवर्शियल चीजों में वो भी खुद नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिंपल बोर्ड है भाई,
दिल के साफ बोर्ड है, छोटे सादा बच्चा है भाई। बात समझ में आ रही? बात क्लियर? तो चलो बढ़ते हैं भैया हम लोग एनईएफटी के ऊपर। ये एनईएफटी क्या है सर? एनईएफटी ट्रांजैक्शन बैचेस में सेटल होते हैं। यहां 1 to 1 बेसिस पे होते हैं, ये यहां पर एनईएफटी में क्या होता है? बैचेस में सेटल होते हैं। स्पेसिफाइड टाइम होता है, ये नहीं कि कभी भी गए कभी भी हो जाएगा। स्पेसिफाइड टाइम होता है। नो अपर और लोअर लिमिट, नो अपर और लोअर लिमिट। तो नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। जितना चाहो उतना करा सकते हो। नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। नो मिनिमम लिमिट, नो मैक्सिमम लिमिट। बात समझ में आई सभी को? अब वीकडे में 6 बार ट्रांजैक्शन, सैटरडे को 3 बार ट्रांजैक्शन। वीकडे में 6 बार, सैटरडे को 3 बार। वीकडे में 6 बार, सैटरडे को 3 बार। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो मिनिमम लिमिट है 50,000, 49,999 मैक्सिमम लिमिट। अगर किसी बंदे का बैंक अकाउंट नहीं है फिर भी एनईएफटी करना है तो मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हो? 49,999। तो तुम्हें एनईएफटी समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? आरटीजीएस करने के लिए देखो अकाउंट होना चाहिए, एनईएफटी के लिए अकाउंट नहीं होना चाहिए। चल सकता है बिना अकाउंट के भी हो जाएगा। ठीक भाई, चलो बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है